Assalamu alaikum, Rija. Thank you so much for joining the session. Assalamualaikum, Omer. How are you? I'm good. I'm good. Thank you so much, Rija, for joining the session. The main idea of having this session is to get as much knowledge from industry professionals who are doing good in their life. So why not we take some knowledge from them and people will learn from it. So before we move towards like how's everything, like I just want क्या आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में how's everything, how's life, where are you living right now, ताकि लोगों को पहले पता चल जाए. So my name is Richa, and I'm basically from Karachi, Pakistan, and I'm here in London from last 2.5 years or more, a little. Um, I did my bachelor's in Pakistan from Institute of Business Administration, IBS से किया था, and then I came here for my master's for in 2023. Okay. मैंने master's किया in business with marketing management from Northumbria University London campus. एंड तब से वो 1 साल 1 साल का ही था वो। एंड उसके बाद आई एम हियर ऑन स्पाउस वीज़ा विद माय हस्बैंड। अदर देन दैट आई हैव बीन वर्किंग इन पाकिस्तान। जब आईबी में साथ-साथ पढ़ रहे होते थे तो वो कॉम्पिटिटिव इतना है पाकिस्तान हमारा, तो साथ-साथ हम काम भी कर रहे थे। मैनेजमेंट ट्रेनी भी आईएमए में काम कर रही थी एज़ अ मैनेजमेंट ट्रेनी इन अ आईटी फर्म। And then I quit, I got married, and then I came here. And now, currently, I'm working at a hospital here, Whittington Hospital in North London, as a senior waiting list coordinator. Nice, nice. So before, as you just mentioned कि competition तो पाकिस्तान में भी होता है, ठीक है? तो I'm pretty much sure तो before I wanted to like go into the straight point कि लोगों की ना reality और expectation में थोड़ा सा मसला होता है when they usually think to go for masters, ठीक है? अगर मैं अभी की बात करूँ 2025 की visas issues आपको पता है क्या किस तरीके से होते हैं and it's not only कि यार you just need to go out and do the masters, ठीक है? लोगों को ऐसा लगता है कि बस बाहर पहुँचना सबसे आसान, बस सबसे मुश्किल स्टेप वही है, उसके बाद तो सब चीज़ें आसान हो जाएँगी. But you're living in UK for almost like 2 years now. So 3 years almost. 3 years almost. So that's a big time, and I'm pretty much sure you have seen all the ups and downs, ठीक है? So what do you think, what are the expectations and reality factors? I'm pretty much sure जब आप लैंड करते होगे, तो आपको पता चलता होगा यार इतना भी कोई इतना आसान होता तो मुझे ऐसा लगता है हर कोई पहुँच जाए, ठीक है? So what's your थॉट प्रोसेस इन 3 सालों में कैसा आपको लगा कि यार एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में कितना फ़र्क है? आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि बस एक दफ़ा यूके पहुँच जाएँ, फिर देखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल तो स्टोरी शुरू होती है जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचना मुश्किल नहीं है यहाँ पे, यहाँ रहना मुश्किल है। स्पेशली लंदन में, क्योंकि वो इतना यहाँ पे इतनी ज़्यादा महँगाई है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड सस्टेनिंग हियर इज़ ऑल्सो अनदर टास्क। एवरीडे स्ट्रगल है मुझे लगता है। तो साँस लेते हैं, निकलते हैं, हमारे तो 25-50 पाउंड निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, बाकी शहरों में इट्स स्टिल फाइन क्योंकि घर-वर आसान मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट कमिंग टू द पॉइंट कि भई यहाँ पे आना बहुत बिग डील होती है, नहीं, यहाँ पे आना बिग डील नहीं है, यहाँ पे रहना बड़ी बात है। मैं जब यहाँ पर आई थी तो ऑब्वियसली आई हैड मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रिपेयर किया होता बिकॉज़ आई हैव माय कज़िन्स हियर। बट इतने कज़िन्स नहीं, 2 कज़िन्स हैं मेरे यहाँ पे, मेरी खाला हैं। दे डिडन्ट टेल मी अबाउट द बिटर रियलिटी, बट फॉर्च्यूनेटली माय हस्बैंड टू बी, जो उस वक़्त फियांसे थे, was already living here on PSW. तो ही आई सॉ हिम स्ट्रगलिंग अ लॉट। एंड क्योंकि मतलब ज़ाहिर है जितना भी हम इक्वालिटी के लिए हम फाइट करें, लेकिन थोड़ा फ़र्क तो लड़कों में और लड़कियों में होता ही है व्हेन व्हेन दे आर अलोन। तो जब मैं उनको देखती थी और मैं देखती थी कि भई स्ट्रगलिंग, मतलब बात भी नहीं हो सकती थी, हमारी तो 4-5 घंटे का डिफरेंस होता है। ऊपर से ये है कि दिन और रात काम कर रहे होते हैं यहाँ पे लोग, सब दिन और रात, मतलब यहाँ पे आने का पर्पज़ ही होता है कि भई बस पैसे कमाना है, ऐसा लग रहा होता है। तो दिन और रात सब काम कर रहे होते हैं और मतलब यू विल नॉट इवन रिकॉग्नाइज़ दोज़ पीपल जो खिलखिलाए हुए आते हैं और फिर यहाँ पर के बिल्कुल मुरझा जाते हैं, वहाँ के ऐसे ही होता है। क्योंकि यहाँ पर जो रियलिटी है ना वो यही है कि आपको घूमने का टाइम नहीं मिलता, आपको सिर्फ सस्टेन करना है। यहाँ पे सस्टेन करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आई थिंक बिकॉज़ आई ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएँगे मुझे यहाँ पर, माय हस्बैंड्स को भी मतलब 5 साल हो जाएँगे। आई थिंक हम दोनों ने एक-दूसरे को वो टाइम देखा है कि हम लोग कहते हैं कि यार, बिकॉज़ हम वी आर फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे हम लोग कभी भी वी डोंट टर्न टू आवर फैमिलीज़ फॉर हेल्प। वी वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट। जब तक अल्लाह ने हम लोग को इतनी कैपेसिटी दी है, वी वांट टू वर्क एंड हेल्प आवरसेल्व्स। तो
मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी वेल ऑफ बैकग्राउंड से हम आए हैं, लेकिन हम पीछे कभी भी हम लोगों ने कभी कुछ माँगा नहीं। बट रियलिटी यही थी कि जब हम लोग यहाँ पे आए, मेरी फ़ीस फुल्ली पे नहीं हुई हुई थी। मुझे आई थिंक सेकंड सेमेस्टर की फ़ी पे करनी थी, एंड मेरा और मेरे हस्बैंड का यही था कि आई विल वर्क, एंड ही वाज़ ऑलरेडी वर्किंग। बट ऑब्वियसली बिकॉज़ अगेन लाइक आई मेंशन्ड, लंदन में रहना बहुत एक्सपेंसिव है। आई थॉट कि हम लोग मैं काम करूँगी एंड देन मैं अपनी से फीस निकालूँगी, एंड देन ही विल टेक केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। बट द फीस इटसेल्फ जो कि इतनी थी भी नहीं, इट वाज़ £1000 पर 45 डेज़ इस तरह करके। वो तक करना मेरे लिए एक अज़ाब बन गया था, बिकॉज़ इट वाज़ सो डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब विद स्पेशली विद द 20 आवर लिमिटेशन। कोई नहीं देता जॉब, ठीक है? क्योंकि उनको फुल टाइम चाहिए होते हैं, और अगर आपको फुल टाइम वो नहीं देंगे तो वो आपको बोलेंगे कि हम आपको जो नॉर्मल रेट है उससे कम पैसे देंगे तो आप और काम करें, एंड ऑब्वियसली दैट्स नॉट फेयर। और मतलब बीइंग अ गर्ल, मैं जब यहाँ पर आई तो मैं बिल्कुल फिट थी, लेकिन जितना मैंने यहाँ पे आके काम किया है ना, जितनी डेफिशिएंसीज़ क्या कुछ नहीं, सॉरी एक्सक्यूज़ माय कैट, नो जितनी प्रॉब्लम। फंक्शन क्या कुछ नहीं हुआ। वी हैव टू गो थ्रू इट, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि यार आप एक और डेवलप्ड कंट्री में आ रहे हैं, उनका हेल्थ केयर तो अच्छा होगा ही, हुँ। ऑब्वियसली। बिकॉज़ पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान तो यार क्या, आई लिटरली मैं बोलती हूँ कि मुझसे पैसे ले लो, मेरा इलाज कर दो, ऐसे यहाँ पे है। मैं सोच नहीं सकती थी यहाँ पे जितना मुझे रोना पड़ा है ना फॉर वन सिंगल अपॉइंटमेंट फ्रॉम अ जीपी। आई थिंक कभी भी इतना स्ट्रगल मैंने एक सिंगल अपॉइंटमेंट, मतलब सिर्फ चेकअप भी नहीं कर, मतलब इतना टाइम लगता है एक अपॉइंटमेंट मिलने में भी। तो इट्स इट्स नॉट अबाउट लाइक अगर अपॉइंटमेंट मैं आपकी बात को अगर एक उसमें चीज़ ऐड करूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर कोई बंदा यूके से 10-15 दिन की छुट्टियों पर आ रहा है, ठीक है? तो ना उनकी कन्वर्जन चल रही होती है कि यार ठीक है, आप तो पाउंड में कमाते हो भई, आपके पास तो हाँ, पैसे ही पैसे हैं। द मेन आइडिया इज़ दैट कि यार आपको ये पता होना चाहिए कि जब बंदा वहाँ रहता है तो उसके खर्चे पीकेआर में नहीं हो रहे होते, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। उसके खर्चे उसके हिसाब से ही हो रहे होते हैं। एंड कुछ भी कहें, कैसा भी कहें, पाकिस्तान में कितना भी कुछ बुरा क्यों ना हो, आपको ये पता होता है कि ठीक है यार, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो मेरी फैमिली है, सपोर्ट सिस्टम के लिए कोई तो है, ठीक है? यूके हो या पाकिस्तान से बाहर हो, लोगों को यही बताना चाह रहा होता हूँ कि भई देखिए, पहली चीज़ तो ये बहुत आसान नहीं है, ठीक है? और आपको लोगों को ऐसा लगता है कि भाई टाइम निकालने वाला टाइम निकाल सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके 12 घंटे जो आप सोते हो वो ज़रूरी इसलिए होते हैं, वो अगले 12 घंटे आपको काम भी करना है, ठीक है? तो एटलीस्ट आपको सोना भी है। तो ये रियलिटी तो है। मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि लेट्स से यू बिफोर यू केम टू यूके, यू वर वर्किंग इन पाकिस्तान, ठीक है? सो आई वांटेड टू नो यार, आप अब वहाँ पे भी काम कर रहे हो माशाल्लाह से, आपने पाकिस्तान में भी काम करा है। व्हाट 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 डिफरेंस दैट यू फील, ठीक है? थ्रू आउट एक्सपीरियंस वाइज़ अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पे वर्क एथिक्स कैसा है? लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, कि अगर हम एक मर्तबा बाहर की नौकरी कर लेंगे, हमें पैसे मिल जाएँगे, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो स्टेट टू स्टेट मैटर करता होगा कि आप कहाँ रहते हो। बट व्हाट आर द रियल फैक्टर्स, रियल चीज़ें आपने देखी हो कि यार पाकिस्तान में ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं, और यूके में ये चीज़ें अच्छी हैं और ये चीज़ें बुरी हैं? Um, as for now, honestly, एज़ फॉर नाउ ऑनेस्टली आई मुझे अभी तक कुछ बुरा नहीं लगा यहाँ पे, ऑनेस्टली मैं सच बोलूँगी। मेरा आई थिंक वर्क कल्चर और ये सब कुछ यहाँ पर जो है बेहतर है पाकिस्तान से ज़्यादा। वर्क लाइफ बैलेंस इज़ रियली गुड, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं एनुअल लीव पर हूँ या मैं सिक लीव पे हूँ तो मुझे मेरा मैनेजर कॉल करके बोलेगा कि भई ये काम का कैसे करना है, किसी और को बता के जाओ। नहीं, दे डू नॉट डिस्टर्ब मी। 5 बजे के बाद वी दे आई डोंट नो माय मैनेजर, आई डोंट नो माय कलीग, दे डोंट नो मी। सही है? तो आई थिंक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऑनेस्टली मतलब मुझे कोई एज़ सच कुछ अ, बुरा एस्पेक्ट यहाँ दिखा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि बिकॉज़ ऑफ द हाई इन्फ्लेशन यहाँ पर और जॉब मार्केट इतनी क टफ हुई हुई है। मैंने जो अभी तक देखा है व्हिच व्हिच सॉर्ट ऑफ मतलब आई मीन इट्स नॉट समथिंग आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, बट ये था कि यार इतना एविडेंटली नहीं होता होगा इज़ फेवरिज़्म। हुँ। और बहुत ज़्यादा जो है लोग अपने ही लोगों को डालने की कोशिश करते हैं अपनी ऑफ़िसेज़ में, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी मुझे जो पोज़ीशंस खुली होती है, दे डू इंटरव्यू बट दे नो हू टू हायर। That I've noticed a lot. I'm not sure about all the industries, but for which I work for, healthcare industry, and for which my husband works for, वहाँ पे हमने देखा है कि हाँ बायसनेस होती है, फेवरिज्म भी होता है। और और इसमें बुरा ही क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसकी दूसरी तरीके से देखूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी,
मैं इसमें बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी होती है, आप जिस मुल्क में, उस मुल्क में आपकी नेशनैलिटी के अलावा भी बहुत सारी नेशनैलिटीज़ हैं, ठीक है? तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि बहुत सारी चीज़ों में प्रेफ़रेंस वैसे भी बढ़ जाती है। तो आपको इससे कम्पीट अपने जगह से नहीं करना, आपको उन लोगों से भी करना है जिनका वीज़ा आपसे ज़्यादा बेहतर है, जिनका पासपोर्ट आपसे ज़्यादा बेहतर है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपसे ज़्यादा बेहतर है। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली कम्युनिकेशन स्किल्स, जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड आपसे ज़्यादा स्किल है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार आप, अगर मैं जनरली बात करूँ, अगर आप मास्टर्स करने जाते हैं, तो आपकी क्लास में जो भी 30-40 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उन सबको भी नौकरी चाहिए, बेशक वो किसी भी मुल्क से आए हों। तो आपको ये भी चीज़ देखनी होती है कि वहाँ पे एवरेज वाला हाल नहीं है, क्योंकि एवरेज बन के आप जैसे पाकिस्तान में, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, अगर कोई बहुत मेहनत कर रहा है तो 5-6 लाख कमा रहा है, लेकिन आप कुछ ना कुछ कर लोगे, आपके पास कहीं न कहीं कोई ना कोई बैकअप होता है। यूके में ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि आपको सर्वाइवल करना होता है। आपको किसी भी हाल में आपको पता है कि यार इतने दिन मुझे काम करना है, और कॉम्पिटिशन तो फिर ऑब्वियस सी बात है, होता है। जहाँ पे आपने ये बात मेंशन करी कि यार आई रियली लाइक दैट, क्योंकि यूएई के अंदर भी ये चीज़ है कि यार वंस यू आर डन विद योर ऑफिस, यू आर डन। बट वो आपको समझना चाहिए, वो इसलिए ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लोगों को और भी काम होता है। पाकिस्तान में कि शायद लोगों को ये बात पता है कि भई आपको घर जाके ना कपड़े धोने हैं, ना खाना बनाना है, तो वो आपको 1-2 घंटे रोक भी लेते हैं, और आप भी 1-2 घंटे रुक भी जाते हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है ये ना गिव एंड टेक वाला वो होता है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार वो ज़्यादा बैठेंगे तो उनको ज़्यादा तरक्की मिलेगी, ठीक है? ये थोड़ा-सा माइंडसेट का भी मसला है। जो कि एक्चुअली होता भी कभी-कभी पाकिस्तान में, इफ यू सी। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, अगर मैं ये नहीं कहता कि आप शायद इससे एग्री करोगे कि बीइंग अ गर्ल इन पाकिस्तान आपके पास थोड़े से प्रिविलेज तो होता है। ठीक है यार, आपको पता है कि मेरा बैकअप प्लान है। ईदर इट्स योर हस्बैंड, ब्रदर, अब्बा, कोई भी। आपको पता है कि अगर कुछ भी होगा तो वो हमें पैम्पर करके रखते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ लड़कियों की, लड़कों में तो फिर भी थोड़ा-सा ऊपर-नीचे चल जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? वो थोड़ी अलग होती हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर कि वहाँ पे कन्वर्सेशन का मेन जो पॉइंट होता होगा, वो ना पॉलिटिक्स होता होगा, ना वो पानी होता होगा, ना वो इलेक्ट्रिसिटी होता होगा, ना वो दूसरे मसले-मसाइल होगा, ठीक है? मासी का तो मसला ही नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो कोई रख ही नहीं सकता, तो वो तो है ही नहीं मसला। बट दैट्स आल्सो कम टू द पॉइंट कि आपके पास जितने जितने आपके आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो ज़रूरी भी इसलिए होती हैं क्योंकि आपको फुल फ्लैश अपना 100% काम करना होता है, ठीक है? दैट कम्स टू अनदर पॉइंट कि यार लोगों को ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार अ आप मुझे थोड़ा-सा जर्नी का बताना अपने कि आप किस तरीके से आए? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है, हम कंसल्टेंट को के पास चले जाते हैं, वो हमें गाइड कर देगा। और बहुत सारे मेरे दोस्तों हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वो उन्होंने यही कहा है कि देखो, अगर आप कंसल्टेंट से कराते हो ना, तो आपको कुछ नहीं पता होता। आपको सिर्फ़ ये पता होता है मेरे हाथ में वीज़ा है या मेरे हाथ में मेरी टिकट है, मैं जाके प्लेन में बैठ जाऊँगी या बैठ जाऊँगा, और जब मैं लैंड करूँगा तो मुझे हर चीज़ को देखना है। और वहाँ पे आउटसाइड पाकिस्तान आपको बहुत सारी चीज़ों का फ़ैसला फ़ौरन से करना होता है। जैसे अगर मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ यूके की, अगर मैं 5 मिनट लेट होऊँगा, मेरी मेट्रो निकल जाती है, तो मैंने ये देखना है कि मुझे फिर ट्रांसपोर्ट क्या करना है। क्योंकि जो चीज़ मैं जो जो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अंडरग्राउंड से या मेट्रो से जा रहा हूँ, जो चीज़ मैं 6 दिरहम में करूँगा, फिर मुझे 13-15 दिरहम में करनी पड़ेगी, ठीक है? और वो ऐसा नहीं कि वो कभी-कभार समझ में आता है, लेकिन वो रूटीन नहीं बन सकती। मुझे पता है कि मुझे 7 बजे उठना है, मुझे 8 बजे तैयार होना है, मुझे 9 बजे ऑफ़िस जाना है, और ये रूटीन चलती रहेगी। और वहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी बाहर मुल्कों में कि ना, लोगों का 9 टू 5 वाक़ई में 9 टू 5 होता है। या डेफिनिटली। इट्स नॉट लाइक इन पाकिस्तान के यार, यहाँ पे सिगरेट ब्रेक्स होती हैं, और जब आप ऑफ़िस जाते हैं तो आपका ब्रेकफ़ास्ट ब्रेक होती है, फिर उसके बाद आप लंच ब्रेक ले लेते हैं, फिर नमाज़ों की ब्रेक, मैं ठीक है, मुझको लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की इन द वर्क कल्चर, जो आप कह रहे हो ना कि पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि वो वापस जाते हैं, उनको कोई काम नहीं होता होगा, शायद इसलिए नहीं। आई थिंक द मेन रीज़न कि यहाँ पर इतनी चीज़ें फॉलो होती है इज़ बिकॉज़ एवरीबॉडी नोज़ देयर बाउंड्रीज़ एंड पीपल नो हाउ टू से नो। हमारी तरफ जो है ना, वो यस यस, जी हाँ कर के सब करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर पीपल एक्चुअली से नो, चाहे आप छोटी से छोटी पोज़ीशन पे भी हो ना, आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा होगा ना, दे विल स्पीक अप। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव सीन, एंड आई थिंक दैट हैज़ इंस्पायर्ड मी अ लॉट। मुझ में भी नहीं थी, हम भी पाकिस्तानी कल्चर से काम करते हुए आए हैं। हम लोग जी सर जी बिल्कुल हम कर देंगे, कर देते हैं। लेकिन व्हेन आई सी पीपल हियर छोटे से छोटा वर्कर जो है, वो कभी भी आपको कतराएगा नहीं बोलते हुए कि भाई मुझसे नहीं हो सकता इतना ज़्यादा काम 1 घंटे में, मैं इतना ही कर सकता हूँ।
मतलब ये नहीं कि मैं they don't push their limits and then what they ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं देते वो लोगों को कि भाई ठीक है मैं कर लूँगा और बेशक मेरी अपनी लाइफ खराब हो रही है। अच्छा दूसरी चीज़ पे आप व्हाई व्हाई डू यू गाइस चूज़ यूके? ठीक है? और यूके इसका एक और इससे एक और चीज़ कनेक्ट करूँगा मैं, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि लोगों का पता है क्या होता है? लोग ना उसमें होते हैं कि अभी जो चीज़ चल रही है ना वो कर लेते हैं। जबकि आपको ग्रेजुएट 1-2 साल बाद होना है और उसकी फिर क्लियर केस है और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन पाकिस्तान से बाहर करने के लिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। अलबत्ता कि उसमें नौकरियाँ हैं या नहीं है। तो हाउ वाज़ योर For me, there were a few things जब मैं यहाँ पे आ रही थी मतलब पहले तो आपने जर्नी का पूछा एंड एवरीथिंग तो first of all about the journey um, I was really fortunate कि I had my cousins here who to guide me and then my husband to be who's now my husband obviously to guide me हम लोग का ये था कि मैं खुद भी अपनी तरफ से वहाँ पे रिसर्च कर रही थी we knew कि हमें कहाँ रुकना है आके कहाँ पे हमारा रेजिडेंस होगा वो उसको देखते हुए हम आई मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एक तो अफोर्डेबिलिटी कि मेरी क्या रेंज है मैं कितनी फीस पे कर सकती हूँ अभी और फिर मैं जाके कितनी पे कर सकती हूँ मैंने वो बनाया मैंने मेरा ये था कि मुझे लंदन ही आना है बिकॉज माई हस्बैंड वॉज गोना बी इन लंदन तो देर वॉज नो अदर ऑप्शन कि मैं लिवरपूल मैनचेस्टर वगैरह जाऊँ तो एक ये था बट मेरा फोकस ये था कि यूनिवर्सिटी सेंट्रल लंदन में हो बिकॉज दैट वुड बी क्लोजर टू वेर आई विल बी लिविंग एंड दूसरा ये कि 1 आवर से ज़्यादा कम्यूट ना हो। यहाँ पे 1 आवर वैसे जनरल कम्यूट मतलब कम्यूटिंग का टाइम है, इतना कोई ज़्यादा नहीं माना जाता। तो 1 आवर से ज़्यादा का ना हो क्योंकि सुबह ऑब्वियसली क्लासेस वगैरह में लेट हो जाते हैं, ट्रेन्स वगैरह की वजह से ऑब्वियसली। तो ये 2-4 चीज़ें दिमाग में थी एंड देन आई मेड अ लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दैट आई वांटेड टू अप्लाई इन। मैंने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया जहाँ मुझे पता था कि मुझे मिलेगा और मैं नहीं कर पाऊँगी तो मैं बहुत दुःख हो जाएगा, ऐसा नहीं था। मैंने सिर्फ़ उन्हीं में रियलिस्टिकली किया था अप्लाई, जिन्हें मुझे पता था कि मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, मैं पहुँच पाऊँगी टाइम पे और मैं कर पाऊँगी बिकॉज़ वन थिंग आई वांट टू मेंशन टू एवरीवन आउट देयर कि अम, यहाँ पे क्लासेस सिर्फ 2 या 3 दिन होती हैं हफ्ते में। बाकी 5 से 6 दिन या 5 से ज 4 से 5 दिन आप फ़ारिग होते हो। फ़ारिग का मतलब है कि आपको काम करना है। तो बेसिकली पढ़ाई तो बैक सीट ले लेती है जब आप आते हैं। आपकी असल लाइफ़ जो चल रही होती है ना वो अराउंड काम ही चल रही होती है। ऐसा नहीं हो रहा होता कि आप आके आए हैं तो पाकिस्तान में जैसे हम सिर्फ पढ़ ही रहे होते हैं। नहीं। आप बेसिक तो आपका होता है कि काम करके पैसे कमाना और वहाँ पे सस्टेन करना, खाना-पीना सब कुछ करना। अब लड़कों का थोड़ा डिफरेंट होता है ऑब्वियसली वो लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो पूरा दिन काम कर जाके वही चीज़ जो कल खाई थी वो भी खा के वापस हो जाएँगी। अब लड़कियों का थोड़ा डिफरेंट होता है। वी आर अ बिट हम लोग ज़ाहिर है मतलब हम जैसे पैम्पर हुआ जैसे आपने बोला पैम्पर हुए में आए हैं नौकर-चाकर वाले माहौल से, तो भई वही चीज़ नहीं खाई जाती। और उस चीज़ को सेटल करने में भी मतलब मुझे 1 साल लग गया कि नहीं ऐसा हो सकता है कुछ दिनों कि मैं वही खाऊँ जो मैंने कल खाया था। तो अगेन मतलब फॉर मी फॉर्चुनेटली ऐसा था कि माय आई हैव बीन रेज्ड एज़ वो जो कहेंगे ना अल्फा पर्सन तो मैं आई मीन बहुत ज़्यादा वी बीन इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे मुझे इतना इतना मस्सा नहीं हुआ जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी बट आई सी माय फ्रेंड्स जो कि बहुत पैम्पर्ड गर्ल्स होती हैं और जिनको हर बात पे हम पापा लेने आते हैं और उनके लिए ग्रोसरी भी आ जाती है उनके लिए मैं हमेशा से ग्रोसरी भी करती आई आई एंजॉय डूइंग इट गाड़ी भी चलाई सब किया बहुत मज़ा आया अब यहाँ पे आके तो वो ड्यूटी जब बन गई तो फिर तो मैंने बोला ओहो भाई! फिर तो कमर में भी दर्द शुरू हो गया, हाथ में भी दर्द शुरू हो गया, खाना बनाना हाँ, रियलिटी चेक थोड़ा-सा डिफरेंट होता है क्योंकि ना लोगों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी-सी अलग होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए फिर भी थोड़ा बेहतर होता है आई एम नॉट जेंडर बायस्ड कि वो लड़कियाँ हों या लड़के हों। उन लोगों के लिए थोड़ा बेहतर होता है जिन्होंने वो चीज़ें थोड़ा-सा खुद देखी होती हैं कि ठीक है यार मुझे ये चीज़ें खुद से करनी है। शॉपिंग कैसे करनी है क्योंकि नो वन टेल यू कि भाई यहाँ बाहर पाकिस्तान से बाहर ग्रोसरी लेना कितना बड़ा चैलेंज होता है। आपको ये चीज़ देखनी होती है यार ये वाले मार्ट से ये चीज़ सस्ती मिल रही है, वो वाले मार्ट से and then you don't have a car and you don't have a car when you come here. You're carrying everything कम से कम 10-15 मिनट की वॉक या फिर आप बस में भी जाओगे एंड आई तब एम भी प्रीटी मच वक़्त श्योर कि लगेगा। लंदन में तो खैर गाड़ी जिनके पास है भी वो भी प्रेफ़र कर रहे होंगे कि भाई हम पैदल ही चल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को ना मुझसे लोग मिलते हैं अभी अगर मैं कभी किसी से मिल रहा होता हूँ कहते हैं यार बड़ी ट्रैफ़िक है 1 घंटा लग जाता है घर आने में। मैंने कहा भाई आपकी कार्स की ट्रैफ़िक यूएई की देखें या यूके देखें, वो तो 1 घंटा में पहुँच यहाँ जाता है। पर तो बड़ी से बड़ी पोज़ीशन पे भी कोई होते हैं ना दे हार्डली यूज़ द कार बिकॉज़ पहली बात तो इन लोगों ने इतने चार्जेस लगाए हुए हैं फॉर जस्ट कीपिंग अ कार कि लोग
गाड़ी लेना ही नहीं पसंद करते। फिर अगर ले भी लेते हैं ना, कोई काम पे नहीं जाता गाड़ी से अपनी। बिकॉज़ पहली बात तो कि वो लंबा रास्ता पड़ता है। ट्यूब्स वगैरह से जाने से आप जल्दी पहुँच जाते हैं। और पार्किंग इज़ अ ह्यूज इश्यू हियर। तो बेसिकली इन लोगों का ये लोग जो इतना हर चीज़ को चार्ज कर रहे हैं ना, उनका बेसिक पर्पज़ ये है कि वो इस चीज़ को लोगों को डिमोटिवेट करें कि वो गाड़ी ना लें, ताकि वो ये बेसिकली ग्रीन सिटी बना सकें इसको। ताकि वही जो ये सारे जो धुएँ-वुएँ सा ग्रीन सिटी बनाने का इनका प्लान है। दूसरा ये भी है ना कि उनके पास ये भी तो है कि उन्होंने वो जो आपको जो सिस्टम दिया हुआ है, वो अंडरग्राउंड का सिस्टम हो, वो बसेस का सिस्टम हो, वो इसलिए है क्योंकि वो वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई सीईओ है तो वो गाड़ी में आ रहा है, और अगर कोई नॉर्मल एम्प्लॉयी, इट्स लाइक नॉर्मल फॉर एवरीवन। दैट गोज़ टू के इन 2025 मैं, क्योंकि आप वहाँ रह रहे हो, 3 साल होने वाले हैं आपको, यार आप मुझे थोड़ा-सा इतना गाइड करो कि अगर कोई बंदा 2025 में आना चाह रहा है, आपको क्या लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो बंदे की सॉर्टेड होनी चाहिए? ठीक है? ईदर यू आर गोइंग विद योर क्या कहते हैं, इमिग्रेशन जो आपका कोई एजेंट वगैरह करवा रहे हैं, आप खुद करो। कौन से 5-6 की पॉइंटर्स आप बताना चाहोगे, यार ये वो चीज़ें जो क्लियर होनी चाहिए, इसमें तो कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए ये चीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अगर कोई यहाँ 2025 में आना चाहता है, तो मैं सबसे पहले बोलूँगी, अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप सबसे महँगी सिटी में तो मत आएँ। डोंट कम टू लंदन। गो टू अ चीपर सिटी, गो टू मैनचेस्टर, गो टू लिवरपूल, गो टू बर्मिंघम। जहाँ पे आप जाएँ तो थोड़ा-सा अफोर्डेबिलिटी भी आपके लिए आसान हो। हाँ, जॉब मार्केट आपके लिए मुश्किल होगी, बिकॉज़ ज़ाहिर है वो छोटे सिटीज़ हैं, ये बड़ा सिटी है, लेकिन अगेन यू हैव टू सी द अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो आई वुडन्ट रिकमेंड पीपल कमिंग टू यूके, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है, जॉब मार्केट बहुत ख़राब हुई हुई है। अम, अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है या आपकी डिग्री में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, एआई रिलेटेड कोई काम है, तो उसकी आपको फिर भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं आफ्टर डिग्री। हुँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर जॉब जहाँ जहाँ पे कोई डिमांड अभी चल रही हो। अम if you have connections, good job, you might end up with a job. But if you don't, you should have a plan B. आई थिंक प्लान बी होना जो है ना, वो जो आजकल की जनरेशन है वो बस निकलना चाह रही है। निकलेंगे तो फिर देखा जाएगा, नहीं, आप निकलो, आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। हमारे पास भी प्लान बी था कि अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी तो वेयर आर वी गोइंग? व्हाट्स नेक्स्ट? यू कांट जस्ट ब्लाइंडली गो व्हेरेवर एवरीवन इज़ गोइंग, यू कांट। अ, तो आई वुड रियली रिकमेंड कि जो भी यहाँ पे इस साल आने वाले हैं, अभी तो उनके व्हाइट पेपर वगैरह, रूल्स वगैरह भी आने वाले हैं। 18 मंथ्स का हो जाएगा पीएसडब्ल्यू एंड एवरीथिंग। सो दे आर मेकिंग इट टफर बेसिकली, ताकि और लोग ना, क्योंकि इन्होंने इतना लोग भर लिया ना कोविड के दौरान, कि अब इनको थोड़ा-सा खाली करना है। हाँ, ये भी तो एक एक और एक ये भी चीज़ तो है कि लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा, लोग असल में ये चीज़ गलत कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ सही है। तो अगर 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 ऑन अ बिगर पिक्चर देखा जाए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हर मुल्क अपनी एक कैपेसिटी की बात कह रहा या है। म सेम ओपन हाँ, कर लिया ना। और सेम अगर मैं बात करूँ यूएई की, तो यूएई में भी सेम चीज़ है कि यूएई कोई खुद नहीं चाहता कि वो लोगों को मना करे, लेकिन एक 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 शहर की, एक मुल्क की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में उसके पास जॉब्स हैं और सारी चीज़ है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आई एम प्रीटी मच श्योर वहाँ पे, अगर मैं आपके हस्बैंड की बात करूँ, वो जब 5 साल में स्टार्टिंग के 1-2 साल आपको सर्वाइव करना पड़ता है, आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि अरे किस तरीके से मैनेज होगा, ठीक है? और लोगों के लिए शायद चलना ना हो, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल उसका शारिया फैसल पे ऑफ़िस है और उसको नॉर्थ इस्लामाबाद से आना है, तो शायद नॉर्मल सी बात है, वो कहेगा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। बट ओवर देयर आपको टाइम, आपको पैसा, आपको हर चीज़ सोचनी है कि यार मैं कितना टाइम मुझे लगेगा, कितना पैसा मेरा लगेगा। और जैसा आपने बोला ना कि यार आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वो जो अमाउंट मैं दे रहा हूँ या मैं दूँगी, वो इतना फेयर इनफ है कि मैं बर्दाश्त कर सकूँ, ठीक है? हुँ। अच्छा, दैट कम्स टू अनदर थिंग, आई एम प्रीटी मच श्योर कि अब तो ख़ैर आप जॉब कह रहे हो, बट आपने भी स्टार्टिंग में ऑड जॉब्स करे होंगे, या ठीक है? यार पाकिस्तान में कोई ऑड जॉब मतलब यहाँ पे उनको जॉब करने में इतना मसला होता है और पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और सारे और जॉब करते हैं। ये सेम कन्वर्सेशन मैंने अपने दोस्त के साथ भी करी थी। मैंने कॉल करी इसको, मैंने बोला भाई यहाँ तो कभी मर के तुम बन कबाब ना बनाओ, वहाँ तुम बन कबाब बना रहे हो इधर बैठ के, सही क्योंकि बात है। ऑनेस्टली एक बात मैं मतलब मैं सोच रही थी कि ये बात आएगी कि नहीं आएगी। मतलब जब मैं यहाँ पे आई थी, थोड़ा-सा तो इतना सा तो आई वुडन्ट ब्लेम माई सेल्फ, थोड़ा-सा दिमाग खराब होता ही है।
कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आईपीएस से पढ़े थे तो मिल गई थी जॉब्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा-सा तो एक्सपेक्टेशन थी 1% कि यार कुछ हेल्प करेगा ये जॉब मिलने में, लेकिन नहीं। यहाँ पर नो वन सीज़ वेयर यू स्टडीड फ्रॉम, नहीं, नथिंग। ठीक है? तो और जॉब्स की बात जब आती है, मुझे लगता है जब आप यहाँ पे आते हैं ना, जब मैं एक और चीज़ लोगों को बोला था जो यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी ईगो को बिल्कुल ख़त्म करके आएँ। व्हेन आई मतलब और जॉब से मुराद है कि मैं एक पल भी सोची थी क्या मैं इतना पढ़ लिख के ये जॉब कर रही हूँ? ये तो वो देन लोगों को ये लगता है ना कि मैं मेरी भी कन्वर्सेशन हो रही थी 1-2 लोगों से एंड दे वर लाइक स्टडीइंग इन गुड यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, लम्स के ग्रेजुएट। और मैंने उनसे बोला यार क्या होता है? बोले यार पहली चीज़ तो आप पहले दिन क्लास में पहुँचते हैं और आपको पता चलता है कि भाई आप लम्स के ना सिर्फ़ पाकिस्तान में थे, आप आईबी के सिर्फ़ पाकिस्तान में थे, जी, आपको कोई नहीं जानता यहाँ पे। कोई नहीं आप जानता आपको, आप आपकी यूनिवर्सिटी में कोई नहीं हाँ, जानता। आपके आप सीधे हाथ पे देखते हो, आपके चाइनीज़ बैठे होते हैं, आप उल्टे हाथ पे देखते हो, आपके यूरोपियन बैठे होते हैं और आप सोच रहे होते हो यार ये मैं गलत जगह आ गया हूँ, ये गलत डिसीज़न है मेरा। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है यार कि ईगो आई थिंक ईगो से ज़्यादा ना ये इम्पोर्टेंट होता है ना कि हमारी है ना ये चीज़ होती है कि ना हमारी है ना कोई करियर काउंसलिंग नहीं होती, ठीक है? अ लॉट ऑफ टाइम्स जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 80-90% जो लोग होते हैं ना वो बेचारे खुद ही कर के सीख जाते हैं। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आपको मैं आप और मैं भी शायद उनमें ही होंगे क्योंकि जब हम बाहर आते हैं ना तो हम थोड़ा-सा होप लेकर आते हैं कि यार ठीक है हम वहाँ तो इतने वेल एस्टेब्लिश्ड है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत तो चलेगा ही चलेगा। मतलब मैं जाके बोलूँगा ये मैं रिज़ा सुल्तान हूँ और मैं आईबी से पढ़ी हूँ तो थोड़ा बहुत तो मुझे लेवरेज मिल जाएगा। बट ऐसा होता है कि दैट 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 कम्स टू अनदर पॉइंट जो अभी आपने बोला था कि यार कनेक्शन पे। मुझे एक बात बताइएगा क्या व्हाट डू यू थिंक यार हाउ लिंक्डइन कैन हेल्प यू ओवरऑल? बिकॉज़ इन पाक एक चीज़ मैं थोड़ी-सी इसमें हाइलाइट करना चाहूँगा इन पाकिस्तान व्हाट आई सी लोगों को लगता है कि भाई लिंक्डइन की तरफ ज़रूरत या कनेक्शन बिल्डिंग की या कम्युनिकेशन की ज़रूरत सिर्फ़ तब है कि भाई ठीक है जॉब चाहिए। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी से भी रीच आउट करते हैं, अगर मैं हमारी बात करूँ, ठीक है? एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल सा प्रोसेस कि अगर मुझे 1-2 महीने बाद मुझे यूके की कोई चीज़ पूछनी होगी, आई विल कॉल रेजा, मैं कहूँगा रेजा मुझे आप इस बारे में अपडेट करेंगे एंड दैट्स बेसिकली मेन वे ऑफ कम्युनिकेशन बिल्डिंग और इसी को कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक यार लिंक्डइन होना या कम्युनिकेशन बिल्डिंग कितनी हेल्पफुल होती है ओवरऑल योर करियर पाथवे और मैं सिर्फ ये यूके की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान से लेके? I mean, in terms of the career and job opportunities, I think LinkedIn has helped me a lot, honestly. मुझे पाकिस्तान में जितनी भी जॉब्स मिली ना वो लिंक्डइन के थ्रू ही मिली थी एंड इवन फॉर माई हस्बैंड जो स्पॉन्सर जॉब उनको मिली है वो भी लिंक्डइन के थ्रू मिली है। आई मीन ऑब्वियसली 300 एक दिन में करते थे बट एक मिल गई इस 2 महीने में। बट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन आई थिंक यहाँ पर मतलब लंदन में जितना मतलब मैं और सिटीज़ का नहीं जानती लेकिन यहाँ पर इतना कल्चर नहीं है लिंक्डइन का। लेकिन जो हमारे लोग हैं ना द पाकिस्तानीज़ एंड इंडियंस आई थिंक दे आर वेरी एक्टिव एंड इवन नाउ अभी भी मेरे काफ़ी सारे जूनियर्स हैं फ्रॉम आईबीए जो कि मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, क्या आप टिप्स दे सकती हैं? या आप मतलब मुझे जान ना मैं उनसे कभी मिली ना वो मुझसे मिले लेकिन वो मुझे जानते हैं बिकॉज़ वी बीन द सेम यूनिवर्सिटी। तो इस तरह मैं अगर किसी की हेल्प कर सकती हूँ थ्रू अ कनेक्शन कि भाई दे नो मी बिकॉज़ आई बी इन द सेम यूनिवर्सिटी और मैं उनकी अब मास्टर्स वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, तो मैं उनको गाइड कर देती हूँ, इवन इफ इट्स अ डिफरेंट कैंपस। लेकिन हाँ, जैसे मैं यहाँ पे लोगों को अगर टिप्स बताऊँगी आप अगर पूछेंगे, तो मैं वही बात उनको भी बताती हूँ। 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा है, मेरे जूनियर्स ने। तो आई थिंक कम्युनिकेशन थ्रू लिंक्डइन आई थिंक एक प्रोफेशनल लेवल पे मुझे लगता है कि इट्स वेरी गुड और मुझे लगता है ये जो एक बाउंड्री सेट हुई हुई है ऑन लिंक्डइन आई थिंक इट रियली हेल्प्स इन अ करियर पर्सपेक्टिव और मुझे लगता है कि इधर कोई ऐसी कोई लूज टॉक भी नहीं होती है काम की बात ही होती है मुझे लगता है मैं आई डोंट इवन माइंड रिप्लाइंग टू पीपल ओवर हियर वरना हर जगह कोई मुझे मैसेज करता है ना उसको अनरेड छोड़ देती हूँ बट यहाँ पे आई रियली फील कि यार आई एम हेल्पिंग समवन जेन्युइनली कोई मुझसे लूज टॉक नहीं करेगा तो आई थिंक कम्युनिकेशन ऑन लिंक्डइन आई थिंक मेकिंग कनेक्शंस एज वेल आई थिंक इट्स ग्रेट इवन लाइक यू सेड अगर हमारा ये देखा जाए तो we connected and we know each other now and इस तरह we get to know people from different parts of the world and it really helps because बाद में कभी आपको ज़रूरत पड़े कभी मुझे यूएई में अप्लाई करना हो then I can ask you for अरे आप यूके में रहे, से आप भी यूके में करना हो आप तो यूके अगर में हिम्मत पढ़ा करके गए हमें आप यूके में रहे, आप यूएई मत आए पर मैं यूके नहीं आ रहा। सो बट या दैट्स द मेन आइडिया ना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लोगों को ना यार
स्टूडेंट्स को अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ ना कि ये बहुत ज़रूरी होता है। आपको आपको रियलिटी सिर्फ़ वही बंदा बता सकता है जो कि वहाँ पर हो, एंड दैट्स द मेन सिनेरियो। अगर मैं बात करूँ, मुझे भी जितनी भी च नॉलेज पता चलती है, वो उससे पता चलती है कि जो मेरे दोस्त वहाँ रह रहे हैं, जिन लोगों से मैं गपशप के थ्रू मिल रहा हूँ, या कोई भी चीज़ के आप मिल रहे होगे ना, तो आपको पता चलता है ठीक है यार, जो लोग कह रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रियलिटी ऐसी है कि भाई ये असली में हो रहा है। अ, एक और चीज़ ये है कि व्हेन यू आर मूविंग टू अनदर कंट्री, यू डोंट नो कि आप वापस उस जगह, उस लाइफ में आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। हुँ। लोग आगे बढ़ जाते हैं आँखें बंद करके, उनको नहीं पता होता पीछे वो क्या छोड़ रहे हैं। मतलब यही मुझे जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी, तो मुझसे कोई पूछ रहा था कि अब कब आओगे? मैंने बोला यार देखेंगे। मेरे लाइक यार पेट्रोल पंप पे काम करके भी आ सकती हो, वहाँ पे तो लोग और जॉब्स करके पाकिस्तान के 2-2 चक्कर लगाते हैं। मैं रियली? मैं यहाँ पे आई पाकिस्तान के चक्कर लगाना इतना महँगा है, सबसे ज़्यादा महँगा पाकिस्तान जाना ही है। बिकॉज़ एक तो 1000 गिफ्ट्स लेके जाने पड़ते हैं, अच्छा, फिर को वो राइड भी बाइक तो भी नहीं है। वो भी इट्स तो एग्ज़ॉस्टिंग। वो भी तो मैटर करता है ना कि यार आप प्रायोरिटाइज़ क्या कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव, एज़ अ फैमिली आपका थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है। ये पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ पे एक बंदा काम करे और वो पूरे घर को सँभाल रहा हो, ठीक है? आई एम प्रिटी मच श्योर शायद पाकिस्तान में इतना पैसा मिले तो आप घर बना लें, लेकिन यूके में घर खरीदना इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग, नो वे, ठीक है? नो वे, और उसके साथ-साथ आपको ये चीज़ देखनी होती है, ऐसा नहीं है कि येस, जो बाहर रहते हैं उनके पास पैसे होते हैं, ठीक है? इट्स अ फैक्ट। लेकिन उसका लेकिन आप मतलब उसी में ही हाँ, सर्च कैसे हाँ, रहे हैं? लेकिन हाँ। करेंसी में कमा रहे हैं, उसी में खर्च कर रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, उसी में सस्टेन कर रहे मे मेरा ये मे मेरा मे मेरा यही होता है ना कि अगर कोई कहता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दोस्त कहते हैं, मुझे लोग कह रहे होते हैं यार आ जाओ। मैंने कहा देखो यार, ये बात नहीं है कि आ जाओ, ठीक है? आप तो कहोगे आ जाओ, जब वापस जाएँगे ना तो आपका बैंक बैलेंस वापस ज़ीरो हो जाता है और फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी होती है। और पाकिस्तान नहीं है कि अगर आप आगा खान जाएँगे और आप 4 कॉल करेंगे तो आपके ख़ानदान के 10 लोग आ जाएँगे और वो आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे देंगे। Yes, it's और अगर इंश्योरेंस है भी तो वो अच्छी या बुरी तो फिर भी बहुत बात की बात है, लेकिन यार इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एनीवन कि यार अगर खुदा ना खास्ता आप पाकिस्तान में, तो फिर भी शायद मुझे लगता है कि आपको बुखार हो जाए तो आप हर 2 दिन में, हर 2 सेकंड में आप डॉक्टर के पास चले आते हैं। पाकिस्तान से बाहर तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर, सोच भी नहीं सकते कि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, और अगर मिल भी जाता है तो आप उसका बिल देख के जो है उसी से आपको हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन एज़ एन जब मैं यहाँ पर आई थी, तो मतलब जैसे मैंने ये बात करी ना कि पीपल नीड टू मेक श्योर कि भई वो जब क्या-क्या छोड़ के आ रहा है पीछे। तो जैसे आपने ये बात की ना कि प्रायोरिटी क्या होती है जब आने की, ये क्या है? तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आई थिंक आई हैव लिव्ड माय मोस्ट क्या कहते हैं, ड्रेडफुल नाइटमेयर, जिस चीज़ का डर था, जो कहते हैं ना, वो हो जाता है जब। तो व्हेन आई केम टू द यूके, माय फादर पास्ड अवे 8 मंथ्स लेटर, एंड उस वक़्त ये था कि ही वाज़ क्वाइट इल जस्ट आफ्टर आई गॉट मैरिड एंड देन आई मूव्ड हियर। तो मुझे जाना था, लेकिन अगेन आई सॉ हिम, ही वाज़ वेरी इल, बट मैं अपनी यूनिवर्सिटी क्लासेस की वजह से नहीं जा पा रही थी। एंड यू विल नॉट बिलीव इट, कल मेरी यूनिवर्सिटी का लास्ट क्लास थी एंड आई टोल्ड माय डैड आई एम गोना कम सी यू नाउ, एंड आज उनका इंतकाल हो गया था। और वो कहते हैं ना, आपको नहीं पता होता आप क्या छोड़ के आ रहे हैं, क्या किसको आप आखिरी दफ़ा देख रहे हैं। क्या मतलब उस वक़्त ऑब्वियसली आई वाज़ पेइंग माय फीस, वी वर पेइंग द रेंट, देयर वर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, एंड देन आई सॉ दिस। आई मीन यू डोंट नो कि क्या लिखा है। तो मैं कहती हूँ, अगर कोई मूव कर रहा है ना बाहर, एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। यू हैव टू बी वेरी मैच्योर। ये जो इमैच्योर बच्चों की तरह बस हमें निकलना है घर से, हम देखेंगे निकल के, आपको नहीं पता पीछे क्या आई थिंक ये बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है कि यार um, a lot of times people usually see in a very different way, ठीक है? हाँ, प्लस माइनस होता है कि अगर मैं ये बोलूँ कि मैं यूएई में हूँ, ठीक है भाई, मैं 2 घंटे में पाकिस्तान जा 2 सकता घंटे फॉर हूँ। वो एक अलग अलग थॉट प्रोसेस है कि 2 घंटे में पहुँचना है या नहीं पहुँचना है, ठीक है? बट येस, यू आर राइट कि जो बंदा भी पाकिस्तान से बाहर जाता है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जाते हैं, पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यार सस्टेन करना इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग आउटसाइड पाकिस्तान।
ठीक है? फिर आप चाहें आप पढ़ने जाएँ, फिर आप चाहें काम करने जाएँ। दोनों में फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है, एक में आप पैसे दे के वहाँ रह रहे होते हैं और एक में आपको रहने के पैसे मिल रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको देखना होता है और ये बहुत सारी चीज़ें ये वो चीज़ें ये चीज़ें वही समझ सकता है जो जिस पे वो गुज़र रही होती है। तो आई थिंक यार ये चीज़ को ना पहले थोड़ा-सा ना अपने दिमाग में ना वेल प्रिपेयर होकर आपको निकलना चाहिए कि ठीक है, आई एम डूइंग दिस, इसमें ये चीज़ें बुरी हो सकती हैं, तो अगर जब होंगी तो मैं उसको क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी? ठीक या है? ऑलवेज हैव इट इन योर माइंड कि कुछ भी बुरा हो सकता है, बट पीपल आर नॉट रेडी फॉर फेलियर। जब हम लोग आते हैं ना, हम लोग मैं मतलब ऑनेस्टली जब मैं पाकिस्तान से आई थी, मतलब मुझे तो ऐसे हम लोग वी बीन रेज़्ड से भाई कोई बात नहीं, फेल हो जाओगे ना कोई बात नहीं। लेकिन रिजेक्शन से और फेलियर से मतलब लोग इतने इतने डिमोटिवेट डिसहार्टेन हो जाते हैं दैट दे आर रेडी टू गिव अप। एंड व्हेन यू आर रेडी टू गिव अप आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ पे यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आप अड़े रहें अपने गोल पे, अपने अपने अपना एम्बिशन, अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आप रोज़ उठो और वही करो जो कल कर रहे थे। यू कांट गिव अप। इफ यू आर गिविंग अप तो आप वापस चले जाओ। हम यू मतलब कांट। आपको आप मुझे ये वही वाली बात है कि रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? और एग्ज़ैक्टली। रिजेक्शन को आपको पॉज़िटिव में लेना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर जगह की हर नौकरी के लिए आप नहीं बने और हर नौकरी आपके लिए नहीं बनी है, तो हो और जो सकता है कि आपके लिए लिखा नहीं है वो आपको नहीं हाँ, मिलता। ठीक है आप और कभी और कभी-कभार ये भी होता है कि वो चीज़ आपको मिलने के लिए नहीं होती है, वो शायद सिर्फ़ आपकी एक लर्निंग प्रोसेस होती है, आप समझ जाते हो कि ठीक है यार इट विल गो। क्योंकि आप ना मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान से बाहर आप 2 तरीके से रह सकते हैं। या तो आप अल्लाह पे भरोसा खैर दोनों सिनेरियो पे करना चाहिए लेकिन भरोसा करता है। या तो आपको ये हो कि यार जस्ट गो विद द फ्लो। जैसा होगा उस टाइम पे फैसला करें, ठीक है? बहुत मर्तबा ये होता है कि मैं बात कर रहा होता हूँ, यार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने कहा तुम मैंने कहा डिसीज़न हम तब लेंगे जब वो मौका जब आएगा ना वहाँ तो तक पहुँचेंगे। जब वहाँ पहुँचेंगे तो सोच लेंगे क्या करना है, ठीक है? क्योंकि अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे घर रेंट करने की, ठीक है? आपको नहीं पता, आप आज रेंट करो, कल आपकी जॉब रहे ना रहे, आप फिर घर ले लोगे। क्योंकि पाकिस्तान में ना मुझे ऐसा लगता है सबसे जो बड़ी फैंटेसी रह गई है ना पाकिस्तान के लोगों को ये होती है अगर हम बाहर जाएँगे हम क्रेडिट कार्ड पे फ़ोन ले लेंगे और ये इतने से पैसे देने पड़ेंगे और इतना फ जब आप वहाँ जाते हो और आप खरीदते हो फिर आपको पता चलता है यार इसकी जगह तो मैं ये चीज़ें ले सकता था, इसकी जगह मैं ये चीज़ें ले सकता तो एग्ज़ैक्टली, रियलिटी जो आपने शौक पूरे करने का सोचते हो ना, वो आपकी ज़रूरियात ज़्यादा ऊपर की प्रायोरिटी। एग्री, एग्री, एग्री। सो अब नहीं शौक पूरे होते। मतलब वो वही वाली बात है ना कि यार जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो आपको ये सारे शौक होते हैं कि यार मेरे पास फ़ोन हो, मेरे पास ये सारी चीज़ हो। फिर आप उस एनवायरनमेंट में आते हो और आपको पता चलता है कि यार इससे कुछ चीज़ फ़र्क पड़ने भी नहीं वाली। ठीक है? मतलब अगर मैं सबसे लेटेस्ट आईफ़ोन ले लूँगी तो मैं रेज़ा सुल्तान ही रहूँगी, लोग मुझे वैसे ही देख रहे हैं। ये पाकिस्तान नहीं है कि भाई लोग आपको जी, यहाँ पर यू आर सो बिज़ी ऑनेस्टली। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल भी जाती है ना जिसका आप हमेशा से ख्वाब देखे थे, वो शायद आपको 1 सेकंड ही खुशी देगा, उसके बाद यू आर बैक टू वर्किंग। यू आर सो टायर्ड, यू आर ऑलवेज़ स्ट्रगलिंग, यू आर ऑलवेज़ थ्राइविंग। कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं टू मेक एंड्स मीट। आई डोंट थिंक कि इतना सोचने का और इतना उसको एन्जॉय करने का हमें टाइम मिलता है। किसी को भी नहीं मिलता, आई डोंट थिंक किसी को। यहाँ पे के जो बॉर्न होते हैं ना, वो ज़ाहिर है उनका तो यहाँ पे रहे हैं, उनके तो अम्मा-अब्बा हैं यहाँ पे, तो उनको अभी भी वो स्पॉइल होने वाली उनकी जगह होती है। लेकिन हम तो कहीं और से आए हैं, सस्टेन कर अच्छा, रहे हैं। आई डोंट उनके में तो एक फ़ायदा भी होता है ना कि यार वो जब 18 साल के होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, हम तो 26 साल बाद सोचते हैं कि चलो तो यहाँ पर तो एजुकेशन का भी कोई मतलब मैंने तो मतलब मैं हम लोग पाकिस्तान से आए हैं और आईबीए और ये सब जगह इतना कम्पिटिटिव माहौल होता है। आई मीन ऐसा लग रहा होता है कि मतलब ये एक रेट लाइफ जीने इज़ अ मरने रेस। हाँ, जीने मरने लाइफ वाला इज़ अ जीने रेस। मरने का होता है कि भाई ये नहीं तो करेंगे तो कैसा होगा? एक जो रियलिटी व्हिच रियली स्ट्रक मी वाज़ कि यार एजुकेशन को तो कोई पूछता ही नहीं है यहाँ पे। ये तो सिर्फ़ हम एशियंस ही हैं जो पीएचडी भी करना है, ये भी तो करना है, ये भी करना है। यहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं है। मतलब बहुत सारी जॉब्स में हायर पोज़ीशन पे सिर्फ़ स्कूल जिन्होंने पास किया होगा ना सिर्फ़ वो ही होंगे, उसके साथ हमारे जैसे मास्टर्स के लोग भी काम कर रहे होंगे। वहाँ पे स्किल्स ज़्यादा बेहतर हैं क्योंकि मुझे ऐसे अब लोग देख रहे होते हैं वो 25 साल में मिलियनेयर बन गया। मैंने कहा भाई वो 25 साल में मिलियनेयर इसलिए बना क्योंकि 19 में उसने काम शुरू करा, 20 तक उसकी सारी फैंटेसियाँ खत्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पे कोई बेंचमार्क नहीं है। हुँ। जैसे हमारे पास तो बेंचमार्क है ना कि भई रिज़्यूमे में मिनिमम ए लेवल्स किया हुआ हो, या यहाँ पे कोई बेंचमार्क नहीं है। यहाँ पे एग्ज़ैक्टली वो आपको कम्युनिकेशन आता हो, एक्सेल आता हो, ये
सिंपल चीज़ें। आपको अपने आप को बेचना आना चाहिए कि आप किस तरीके से सही कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो यहाँ पे जो बहुत सारे जो अभी मतलब हमारे ही रिलेटिव्स में बहुत सारे अभी के जो बच्चे हैं वही उनको मैं वो देखती हूँ तो वो कहते हैं कि इस डिग्री का क्या करना है? वो भी वही काम कर रहा है अभी मुझे भी वही जॉब मिल जाएगी। I'm like ओके हम तो ऐसे ही इतना पीएचडी भी कर मेरी माय मॉम वाज़ लाइक पीएचडी करो। I'm like मामा यहाँ ज़रूरत नहीं करने की। अब it's different mindset ना, मीडियम टू मीडियम चेंज होता है कि यार हमारे हम अगर मैं अगर मिलेनियल्स की बात करूँ, तो जेन ज़ी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यार उनमें उनमें ना एटलीस्ट ठीक है, जो है वो अभी राइट नाउ जो चीज़ उनको सही लग रही है, वो सही लग रही है, कल को देख लेंगे एंड उसमें कोई गलती नहीं है, हो सकता है यार वो ठीक हो। मैं ये नहीं कहता कि मिलेनियल गलत है या जेन ज़ी गलत है या हमारे माँ-बाप गलत थे। हर बंदा अपने मीडियम के हिसाब से सही चीज़ सोच रहा होता है, जो उन्होंने चीज़ें देखी होती हैं दैट्स द पॉइंट। Um, I think we have covered a lot of good pointers, yaar. Thank you so much, Reza. It's my pleasure to have you on the session. I'm pretty much sure a lot of people learned some tips and tricks of the reality of UK. And if anyone wants to reach out to Reza, you can reach out to Reza on LinkedIn. Just don't say hi या hello. Proper एक message लिखें और वो अगर आप reply करेंगे तो I'm pretty much sure Reza reply करेंगे. So thank you so much, Reza. Thank you so much for your time. Thank you so much for having me. It was really nice talking to you.